दोस्तों, अगर आप दिव्यांग हैं या नॉन दिव्यांग हैं और आप अप्रेंटिस करना चाहते हैं वेस्ट सेंट्रल रेलवे से, तो आप अप्रेंटिस कर सकते हैं। यहाँ पर 2865 पदों पर भर्ती निकाली गई है। ये परमानेंट वैकेंसी नहीं है, ये केवल और केवल अप्रेंटिस है। जब तक आपका अप्रेंटिस चलेगा 12 महीने या 2 साल 1 साल जितने का भी होगा, तो उसमें आपको कुछ स्टाइपेंट मिलता रहेगा हर महीने, जैसे 7 या 8 हज़ार हर महीने के आपको पैसे मिलते रहेंगे और आपकी अप्रेंटिस भी हो जाएगी। अप्रेंटिस का फ़ायदा ये होता है कि जब कोई परमानेंट वैकेंसी आती है तो उसमें अप्रेंटिस वालों को प्रायोरिटी दी जाती है, उनके लिए अलग से सीटें निकाली जाती है, जैसे ग्रुप डी वगैरह में। तो अप्रेंटिस का बस यही फ़ायदा होता है। और अगर आप बिल्कुल बेरोजगार है और आप चाहते हैं कि 1 डेढ़ साल हम थोड़े बहुत पैसे कमा लें, तो ये भी आप कर सकते हैं। बाकी आपको एक ट्रेनिंग भी यहाँ पर आ जाती है अच्छे से रेलवे में काम करने की, बस यही बेनिफिट है। बाकी ये कोई परमानेंट जॉब नहीं है। तो मैं इसके बारे में आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ सब कुछ। देखो, इसका फॉर्म फिल होना शुरू हो गए हैं 30/8/2025 से, और ये 29/9 मतलब 29 सितंबर 2025 तक फॉर्म भरे जाएंगे। यहाँ पर टोटल पोस्ट जो निकाली गई है वो 2865 निकाली गई है। सबसे पहले अगर हम यहाँ पर देखें तो यूआर की भी टोटल यहाँ पर 1150 पोस्टें हैं, अलग अलग डिवीज़न में हैं ये। जैसे जेबीपी डिवीज़न में एलडी कैटेगरी की 15 पोस्ट है, वीआई वालों की 10 है, एचआई वालों की यहाँ पर 11 है, और मल्टीपल डिसेबल्ड वालों की भी यहाँ पर 11 पोस्ट है। ऐसे ही बीपीएल डिवीज़न में अगर देखें तो यहाँ पर एलडी कैटेगरी वालों की मतलब लोकोमोटर डिसेबल्ड जो होते हैं उनकी 7 पोस्ट है, और वीआई यानी दृष्टिबाधित की 4 है, एचआई वालों की भी 4 है, और मल्टीपल डिसेबल्ड वालों की यहाँ पर 3 पोस्टें हैं। ऐसे ही आगे अगर हम देखें कोटा डिवीज़न में तो यहाँ पर लोकोमोटर डिसेबल्ड की 10 पोस्ट है, वीआई की यहाँ पर 6 है, और एचआई वालों की यहाँ पर 12 पोस्ट है, मल्टीपल डिसेबल्ड वालों की भी यहाँ पर 4 पोस्ट है। बाकी सीआरडब्ल्यू बीपीएल जो डिवीज़न है उसमें दिव्यांग की कोई पोस्ट नहीं है। और डब्ल्यूआरएस कोटा में अगर इस डिवीज़न में बात करें तो यहाँ पर एलडी की 2 पोस्ट है, बाकी वीआई की यहाँ पर नहीं है, एचआई की 1 पोस्ट है, और इसके अलावा मल्टीपल डिसेबल्ड की भी यहाँ पर पोस्ट नहीं है। ऐसे ही एचक्यू जेबीपी डिवीज़न में केवल वीआई की 1 पोस्ट है, बाकी किसी की नहीं है। इस तरीके से टोटल अगर हम बात करें तो दिव्यांगजनों में एलडी कैटेगरी की यहाँ पर 24 पोस्ट है, और वीआई वालों की 21 है, और एचआई वालों की 28 है, और मल्टीपल डिसेबल्ड की भी 18 पोस्ट है। यहाँ पर आपकी एज यहाँ पर 15 से 24 वर्ष के बीच में होनी चाहिए, लेकिन एससी एसटी और दिव्यांग भाई बहनों को यहाँ पर छूट दी जाएगी। अगर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट यूआर के हैं तो उनको 10 साल की छूट मिलेगी, अगर ओबीसी के हैं तो 13 साल की, अगर एससी एसटी के हैं तो यहाँ पर पूरा 15 साल की छूट एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। दोस्तों, इसमें अप्लाई करने के लिए अलग अलग यहाँ पर ट्रेड होते हैं, जैसे ब्लैक स्मिथ का और कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, इसके अलावा इलेक्ट्रिशियन या इलेक्ट्रिशियन मैकेनिक या फिटर, तो ये अलग अलग ट्रेड होते हैं। तो इसमें अप्लाई करने के लिए आपके पास में 10th होना चाहिए, और इसके अलावा आपके पास में आईटीआई होना चाहिए। एनसीवीटी या एससीवीटी में जितने भी मैंने अभी आपको ट्रेड बताए उनमें से किसी एक में, जिसमें भी आपको अप्लाई करना है, उसमें आपके पास में आईटीआई का सर्टिफिकेट होना चाहिए एनसीवीटी या एससीवीटी से, और प्लस आपके पास में 10th होनी चाहिए। तो यहाँ पर 10th प्लस आईटीआई मांगा जाता है। अप्लाई करने के लिए अगर आप लोकोमोटर डिसेबल्ड है और आपको कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट में जाना है तो उसमें बोथ लेग वाले अप्लाई कर सकते हैं। बाकी इलेक्ट्रीशियन में पार्शली लोअर लिम्स अगर किसी की डैमेज है या कुछ कंडीशन ख़राब है तो वो अप्लाई कर सकते हैं। और इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक में विदाउट लेग्स या लेग मतलब एक पैर वाले या दोनों पैर वाले अप्लाई कर सकते हैं। अगर फिटर में देखें तो लोअर लिम्स पार्शियली डैमेज है 1 साइड की तो आप अप्लाई कर सकते हो। प्लम्बर में अ पर्सन विदाउट 1 या 2 फिंगर ऑफ फुट एंड हैंड, अगर आपके हाथ में या पैर की 2 फिंगर गड़बड़ है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। वेल्डर में अगर विदाउट लेग के है या विदाउट 3 फिंगर ऑफ 1 हैंड है तो आप अप्लाई कर सकते हो। दृष्टिबाधित में अगर हम देखें तो ब्लैक स्मिथ और इसके अलावा कंप्यूटर ऑपरेटर की जो पोस्टें हैं असिस्टेंट इलेक्ट्रिशियन फिटर, इन पर अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जो लो विज़न है वही यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, पर टोटली ब्लाइंड अप्लाई नहीं कर सकते हैं। बाकी जो हियरिंग वाले कैंडिडेट है वो ब्लैक स्मिथ या कंप्यूटर ऑपरेटर, कम प्रोग्राम असिस्टेंट इलेक्ट्रिशियन फिटर, मैकेनिस्ट, प्लम्बर, वेल्डर, इन सभी पोस्टों पर अप्लाई कर सकते हैं। वो डेफ हो, डंप हो, कोई भी हो, एचआई वाले अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा मल्टीपल डिसेबल्ड में भी जितनी ऊपर कैटेगरी मैंने बताई है उनमें से कोई अगर डिसेबल्ड है तो वो अप्लाई कर सकते हैं। बाकी दोस्तों इसमें सिलेक्शन प्रोसेस जो रहेगा वो आपकी मेरिट बनेगी। आपके 10th के मार्क्स जो होंगे वो प्लस जो आईटीआई ट्रेड के मार्क्स होंगे वो सब काउंट करके उसमें से जिस तरीके से भी ये बनाएंगे मेरिट इसी के हिसाब से बनेगी। अगर आपके हाई स्कूल में या आईटीआई में अच्छे नंबर है तो आप इसमें एलिजिबल हो जाओगे, मेरिट में आपका नाम आ जाएगा। ठीक है, इसमें किसी प्रकार का कोई एग्ज़ाम नहीं होने वाला है। फॉर्म फिल करने के लिए इसमें दिव्यांग भाई बहनों की जो फीस लगेगी वो 41 रुपये लगेंगे केवल। बाकी जो दिव्यांग भाई बहन ऐसे हैं
जिनको इसमें अप्लाई करना है तो वो ज़रूर अप्लाई कर देना जो एलिजिबल है। जितनी कैटेगरी मैंने ऊपर बताई है आपको, वो OH कैटेगरी में, लोकोमोटर डिसेबिलिटी में, या VI कैटेगरी में, या HI में, या मल्टीपल डिसेबिलिटी में, तो वो इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो ज़रूर कर देना। यहाँ पर आपकी अलग अलग पोस्ट के हिसाब से भी वैकेंसी बताई हुई है, तो आप इसको देख लेना और इसको अप्लाई ज़रूर कर देना। बहुत ज़्यादा इसमें कुछ बताने के लिए है नहीं, क्योंकि एनेक्सर वगैरह की तो कोई ज़रूरत है नहीं, आपका एग्ज़ाम तो होगा नहीं, तो इसलिए स्क्राइबर वगैरह की भी कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर तो केवल मेरिट लिस्ट आपकी बननी है, ठीक है। और इसमें जो सर्टिफिकेट वगैरह का एनेक्सर वगैरह है OBC वगैरह के, वो यहाँ पर देख लेना। बाकी फॉर्म ज़रूर याद रखना कि ये 30/8/2025 तक फिल होना शुरू हो गए हैं और 29/9/2025 तक ही फॉर्म फिल किए जाएंगे, ठीक है। अगर आपको अप्रेंटिस करनी है तो आप इसमें अप्लाई ज़रूर कर लेना। मिलूंगा फिर किसी और वीडियो में। थैंक यू सो मच।